क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है? बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा। अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा, इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी? और उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आ, परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है? क्या कभी कभी मौत किसी के कहने पर रुक भी जाती है? एक तरफ 241 जिंदगियां जलकर राख हो गई, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स खुद चलकर बाहर निकलता है। यह संयोग है या चमत्कार, या फिर किसी अदृश्य शक्ति की योजना? इसी विषय पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शुभांकर मिश्रा जी की वीडियो, और साथ ही साथ लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है, किसी के इशारे पर, किसी की वजह से जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा, तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी? क्या यह किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है, तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे, उनकी लाशों को DNA टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स से कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती हैं, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो वो इस कदर भयावह थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11A, एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियति की शरारत कहें, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी आपकी समझ से परे। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसा कर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? ये पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। ये कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं, बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि यह शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है? ये 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, खासतौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय वो भी उसी फ्लाइट में बैठे थे। दूसरी पंक्ति में
विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उनके बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास की बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड के बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होता है। इसीलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है कि क्या ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसा कर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें थी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि कैसे मलबे से खींचा गया, एम्बुलेंस से पहुंचा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे। अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस, प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान है। सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। कोई कह रहा है कि शायद वो आपातकालीन खिड़की के पास था इसलिए बच गया, कोई कहता है कि वो कूदकर बाहर चला गया इसलिए बच गया। विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर है। बिस्तर पर वो बैठ सकते हैं, दर्द के बीच अपनी कहानी को बयां कर सकते हैं। और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था, तो वो चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। किसी ने कहा यह प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। जिंदगी की उम्मीद की प्रतीक बन गई है उनकी सीट। किसी ने कहा कि 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है। उनके भाई की कोई खबर नहीं है। उनके दोस्त दीव से अहमदाबाद पहुंचे हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास कहते हैं कि मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह है। अब सवाल यह कि वो क्यों बचे, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। सीट नंबर 11A। विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी क्योंकि यह सीट न सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाशने में मदद करती है, इसलिए शायद एक मौका बन गई। लेकिन इन सब से आगे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो बचे इसलिए हैं क्योंकि शायद उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। दोस्तों, अभी आपने देखी शुभांकर मिश्रा जी की ये वीडियो क्लिप। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। तो इस तरह की घटना हमारे गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते सोशल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था और परिवार बड़ा हो गया और उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे। वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एक एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी और वहां अपना झोपड़ी डाल ली। वहां से फल फूल लावे, तोड़ के खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था। बाकी जैसा भी, तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था। वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था। प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी
और कसक के साथ मालिक को याद किया है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया। आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है। बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी है भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पैर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई। हे परमात्मा, मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनों का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाक है कि तो खोज ही नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।